ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। वाईएसआर कांग्रेस के साबिक कायद कोंडा सुरेखा ने टीआरएस सरवरा केसीआर के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने रस्मी तौर पर टीआरएस में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके टीआरएस में शमूलियत से जिला वरंगल में टीआरएस पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी और टीआरएस ही तेलंगाना के अवाम के मफादात के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उनके साथ उनके खाविंद కొండా మురళి भी टीआरएस में शामिल होंगे। రేపు తెలంగాణకు ఏ అన్యాయం జరిగినా కూడా మనం నిలదీసేటువంటి ఒక శక్తి కేసీఆర్ రూపంలో మన ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ రోజు నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు సీమాంధ్రాలకు స్పెషల్ ప్యాకేజీలను ఇక్కడ మెజారిటీ ఎంపీ స్థానాలను మనం గెలిపించి చెప్పి ఈ రోజు ఢిల్లీ పెద్దలను నిలదీసే పరిస్థితి తీసుకురావాలని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। మనం తెలంగాణ కొరకు యాచించే పరిస్థితుల్లో కాకుండా తెలంగాణ కోసం నిధులను శాసించి తెచ్చుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। అంతేకాకుండా మరి నేను రాజకీయంగా వేరే పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మరి రాజకీయ పరమైనటువంటి కొన్ని విమర్శలు మరి పార్టీ పెద్దల మీద కానీ పార్టీ మీద కానీ మరి ఉద్యమకారుల మీద కానీ నేను చేసిన మరి వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఉపసంహరించుకుంటా ఉన్నాను। साबिक रियासती वजीर आला और जय समख्या पार्टी सदर एन किरण कुमार रेड्डी ने श्रीकाकुलम में पहली मर्तबा रोड शो मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में 4 सियासी जमातों यानी कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस को उनके इंतखाबी निशान चप्पल से मात देने के लिए ही उनकी पार्टी को कायम किया गया है। उन्होंने श्रीकाकुलम की आवाम को मुखातिब करते हुए कहा, इस इलाके से बेशुमार अफराद ने हैदराबाद जाकर काफी तरक्की की और अब रियासत की तकसीम से इस इलाके की आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मौके पर उनके पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। ईदी बाजार में वाक़ हजरत बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की 371 साला उर्स तकारीब जारी हैं। पीर को संदल माली निकाला गया। कायद मुखनाना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हजरत बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की और चादर गुल पेश किया। दरगाह के सज्जादा नशीन ने कायद मुखनाना अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी का खैर मकदम किया और शमला बांधा। इस मौके पर रियासत नगर मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफा सलीम बेग के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। 371वां उर्स शरीफ दरगाह ख्वाजा हसन बरहना शाह साहब क़िबला के सिलसिले में आज कल गुस्ल शरीफ था और आज संदल माली हुई है। 4 मीनार मक्का मस्जिद से संदल बरामद होकर दरगाह शरीफ को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से निकला और बाद नमाज इशा संदल जो से दरगाह शरीफ पर चढ़ाया गया। और आज की इस तकरीब में इंतजामी कमेटी के साथ मोहतरम उल मुकाम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ज़ियारत की और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर उर्स शरीफ के इंतजाम महकमा बल्दिया, वाटर वर्क और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदारों के साथ जो हस्ब साबिक मुशावरत के जरिए तमाम इंतजाम बहुत बखूबी अंजाम दिए गए और इंतजामी कमेटी बहुत बखूबी इन कामों में जैसे ताउन करते हुए अवाम ज़ाहिरीन को तमाम सहूलतें पहुँचा। इस बीच दरगाह हजरत बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इस मेडिकल कैंप में मरीजों की मुफ्त तशखीस की गई और दवाइयां भी तकसीम की गई। मेडिकल कैंप का इफ्तिताम मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफा सलीम बेग ने किया। इस मौके पर सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा किया। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7,28,000 रुपए बरामद किए। पुलिस रकमी तफसीलात हासिल कर रही है। सैफाबाद पुलिस ने बताया कि रकम के मालिक से हिसाबात तलब किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने ये रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दी है। गोलकुंडा में वाक़े दरगाह हजरत सादातुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया। मुकामी अफराद की जानिब से 11वीं शरीफ मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बल्लागुड़ा में एक बरखी हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक लॉरी बरखी तार के राब्ते में आ गई, जिससे शॉक लगकर लॉरी का क्लीनर तानाजी राम हलाक हो गया, जबकि ड्राइवर बालाजी इस हादसे में बाल बाल बच गया। ये महाराष्ट्र की लॉरी है जो एलबी नगर से काटेदान जा रही थी कि रास्ते में यह हादसा पेश आया।
नाज़रीन, अब तक आप मुकामी खबरें सुन रहे थे। आइए अब चलते हैं फराद के पास, जो हमें वाकिफ करवाएंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से। शुक्रिया मोहसिन। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौमी खबरों से। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल को लेकर होने वाली वक्त के लिए अलग से हाई कोर्ट के जज के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। उससे इंतखाबात के वक्त ज़ाब्ते अखलाक और दीगर हिदायत के अमल में होने वाली परेशानी का फौरी हल हो सके। मंगल की सुबह अपने गांव में वजीर खारजा ने कहा कि तकनीकी वजूहात की बिना पर अमेरिका में देवयानी के खिलाफ दोबारा मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे देवयानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वो हिंदुस्तान में है। लंदन में दिए गए अपने बयान पर वजीर खारजा ने कहा कि जमहूरियत के मसाइल पर बहस दुनिया में कहीं पर भी की जा सकती है। ताहम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई तनकीद को दरकिनार करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर दिए अपने बयान को सही करार दिया है। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी फिर उम्मीदवार बन सकते हैं। गुजरात बीजेपी ने गांधीनगर से आडवाणी की उम्मीदवारी की तजवीज पेश की है। इसके बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि आडवाणी गांधीनगर से ही इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले आडवाणी के उम्मीदवारों को लेकर खयास आराइयों का बाजार गर्म था। एक तरफ जहां आडवाणी गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात से मोदी की सीट को लेकर अभी तक कोई आखिरी फैसला होता नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी को सूरत या मशरिकी अहमदाबाद से उतारा जा सकता है। मोदी यूपी के वाराणसी से पार्टी के उम्मीदवार तो होंगे ही, इसके अलावा मोदी को गुजरात से भी टिकट देने का मुतालबा हो रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली के रोड शो के दौरान कई गैस के गुब्बारे फटने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जेटली अकाली दल बीजेपी इत्तेहाद के दीगर रहनुमाओं के साथ ट्रक में जा रहे थे। 3 बार राज्यसभा रुकने रहे जेटली पहली बार अमृतसर सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां से नवजोत सिंह सिद्धू मौजूदा एमपी हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल जोशी की तरफ से लाया जा रहा गैस का गुब्बारा हवा में फट गया। इस वाकये में जोशी के चेहरे पर मामूली चोट लगी, जबकि अरुण जेटली का हाथ झुलस गया। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर की मुखालिफत शुरू हो गई है। मंगल के रोज एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी कारकुनों ने किरण खेर की मुखालिफत की, जबकि कारकुन लोकसभा इंतखाबात में मुकामी उम्मीदवार का मुतालबा कर रहे थे। मुकामी उम्मीदवार को दिए जाने के लिए बीजेपी कारकुनों ने नारेबाजी भी की। बीजेपी कारकुनों ने सेक्टर 33 में वाक़ बीजेपी दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा किया। कहीं कहीं किरण खेर की मुखालिफत में सियाह परचम भी दिखाए गए। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे पर आमदा कुछ कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कहा जा रहा है कि एहतजाज पर आमदा कारकुनों ने किरण के शोहर और अदाकार अनुपम खेर की कार पर अंडे भी फेंके। आम आदमी पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एंटी न्यूक्लियर सामाजिक कारकुन डॉक्टर SP उदय कुमार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पार्लिमानी हलके से उतारा है। पार्टी ने मंगल को 26 उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी की, जिनमें बिहार से 6 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी ने अब तक 168 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL मैच फिक्सिंग में अपना नाम घसीटे जाने पर एक निजी न्यूज चैनल पर 100 करोड़ का मुकदमा दायर किया है। धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट में अपनी छवि खराब करने के एवज में यह मुकदमा आयद किया है। धोनी को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने जाती न्यूज चैनल से मैच फिक्सिंग के सबब धोनी से मुताल्लिक खबरों को नश्र न करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक खबरों, इंटरव्यू, तज्जिया नश्र नहीं किए जाएं। किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों से इनकार करते हुए धोनी ने कहा कि बगैर सबूत इस तरह की खबरें नश्र करने से सख्त मेहनत से कमाई के मेरे विकार पर आंच आई है और इस पर सवाल उठे हैं। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया के रूस के साथ इलाहाक के मुआहदे के मसौदे की मंजूरी दे दी है। पुतिन की तरफ से एक मुआहदे के ड्राफ्ट की मंजूरी को रूस की जानिब से क्रीमिया को अपने साथ शामिल करने की जानिब पहला कदम करार दिया जा रहा है।
खबर है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल को क्रीमिया के मामले पर रूस के दोनों ऐवानों के एक मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने रूस और यूक्रेन की 11 शख्सियात के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा के मुताबिक रूसी नायब वजीर आजम समेत दिगर 7 आला ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसी तरह यूक्रेन की साबिक सदर विक्टोरिया नोकोविच समेत 4 दिगर अफराद पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक सर जंग के बाद रूस के खिलाफ उठाए जाने वाले ये सख्त तरीन इक़दामात हैं। अफगानिस्तान के शुमाली इलाके में एक खुदकश हमले के नतीजे में कम से कम 15 शहरी हलाक हो गए हैं। सूबे फरियाब के हुक्काम ने बताया है कि हमलावर रिक्शा चला रहा था और उसने खुद को भरे बाजार में धमाके से उड़ा लिया। सूबाई गवर्नर ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि मंगल के रोज इलाके में बाजार का दिन था और लोगों की एक बड़ी तादाद खरीदारी के लिए वहां मौजूद थी। तिब्बी ज़राए के मुताबिक हमले में 28 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तेहरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान ईरान के मुतनाज़े जोहरी प्रोग्राम के तवीलुल मुद्दती हल के लिए मज़ाकरात का ताज़ा दौर मंगल से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में शुरू हो गया है। मज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने की। ज़रीफ ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि फरवरी के वस्त में मज़ाकरात के पिछले दौर के मुकाबले में वो इस मरतबा ज्यादा मुश्किल मरहले की तवक्को कर रहे हैं। मज़ाकरात के इस दौर में ईरान के एक रिएक्टर और यूरेनियम को अफजुदा करने की सतह के बारे में तवज्जो मरकूज की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल आपको बताएंगे मोहसिन। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, आइए आखिर में एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी, 2 मरहले में होंगे इंतखाबात। वोटिंग के औकात में 1 घंटे का किया गया इजाफा। रियासत की तकसीम की मुहिम को तेज करने मरकज की हिदायत। आखला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने किया हैदराबाद का दौरा, आला ओहदेदारों से की बातचीत। सीमांध्रा में अपनी इमेज बेहतर बनाने कांग्रेस की कोशिश, 21 मार्च से शुरू की जाएगी बस यात्रा। ज़ाब्ते अखलाक के मामले से निपटने के लिए एक अदालती ट्राइब्यूनल बनाया जाए, वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का बयान। आईपीएल मैच फिक्सिंग में नाम घसीटने पर धोनी ने किया निजी न्यूज चैनल पर 100 करोड़ का मुकदमा। और व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया के इलाहाक के बिल का ड्राफ्ट किया मंजूर। क्रीमिया को रूस के साथ शामिल करने की जानिब इसे करार दिया जा रहा है पहला कदम। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।